नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, मेवाड़ मुगल संघर्ष के बारे में अपन उनके संबंधों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेवाड़ मुगल संघर्ष के बारे में अपना जो ये चल रहा है, वैसे तो दूसरा वीडियो है, हालांकि मुगल राजपूत संबंधों के हिसाब से देखें तो ये अपना 8वां वीडियो है। अपन ने जो लास्ट कल वीडियो में चर्चा की थी महाराणा प्रताप व अकबर के बीच के संबंधों या संघर्ष के बारे में। अब देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक बना था अमर सिंह। कौन बना था जी? अमर सिंह बनता है। वो बना है 1597 से लेकर 1620 तक शासक बनता है। एक तो ये अध्ययन करेंगे। अमर सिंह के बाद में अपना जो शासक बनेगा, अमर सिंह का पुत्र कौन? करण सिंह। कौन? करण सिंह, जो 1620 से लेकर 1628 तक शासक रहेगा। करण सिंह के बाद में जो शासक बनेगा जगत सिंह। कौन जी? जगत सिंह, जो 1628 से लेकर 52 तक शासक रहेगा। उसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे राज सिंह, जो राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक शासक रहेगा। उसके बाद में राज सिंह का पुत्र होगा जय सिंह या अजय सिंह, अजय सिंह भी कहते हैं इसे, और जय सिंह, जो 1680 से लेकर 1698 तक शासक रहेगा। ये अपने को मेन 5 मेवाड़ के शासक व मुगलों के बीच संघर्ष की कहानी देखनी है। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो देखते हैं अमर सिंह के समय। अमर सिंह के समय मुगल बादशाह था प्रारंभ में, तो वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। चोरी प्रारंभ में जो था अकबर। अपने को मेन अकबर को देखना, तो अकबर है। उसके बाद में रहता है जहांगीर। अब देखो जी, अकबर के समय अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को या आक्रमण करने के लिए भेजा था मेवाड़ पर, और जहांगीर आक्रमण करने के लिए जाता है 1599 में। इस दौरान एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं उंटाला का युद्ध। कौन सा युद्ध जी? उंटाला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस उंटाला युद्ध में अमर सिंह ने जहांगीर को पराजित कर दिया था। अमर सिंह ने किसको पराजित किया? जहांगीर को पराजित किया। 1605 में अकबर का देहांत हो जाता है। उसके बाद में शासक बना था कौन? जहांगीर। और जहांगीर जब शासक बनता है, उस दौरान अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर ने एक तो भेजा था एक बार परवेज को, परंतु ये इसको भेजता 1605 में। परवेज है वो अमर सिंह से पराजित होकर वापस लौटता है। उसके बाद में भेजता है महावत खां को, और महावत खां है वो भी इससे पराजित होकर आ जाता है। ये दोनों असफल रहते हैं। कौन भेजता है? जहांगीर भेजता है। ठीक है, किसके विरुद्ध? अमर सिंह के विरुद्ध, यानी मेवाड़ के विरुद्ध। जब ये दोनों असफल होते हैं तो उस दौरान जहांगीर है वो स्वयं कहते हैं कि अजमेर आया था, और इसने अपने पुत्र खुर्रम को तैयार किया था। किसको? खुर्रम, और उसके साथ में अब्दुल रहीम खान खाना। खुर्रम व अब्दुल रहीम खान खाना दोनों को भेजता है मेवाड़ आक्रमण के लिए, और यह कहता है कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करना, और केवल 2 ही काम करने अपने को। कितने काम करने? 2 ही काम। 2 कामों की यदि बात करें तो एक तो आप मेवाड़ के जितने भी खेत खलियान हैं उसको जला दो। ये आदेश देता है जहांगीर। किसको देता है? वो आदेश देता है खुर्रम को। दूसरा काम करना है मेवाड़ की जनता में कत्लेआम मचा दिया जाए। ये आदेश कौन दे रहा है? जहांगीर देता है। किसको? खुर्रम को। इसके साथ ये नहीं कह सकते ये 2 आए थे, मारवाड़ का गज सिंह भी कहते हैं इनके साथ आया था। जब खुर्रम व अब्दुल रहीम खान खाना व गज सिंह सन 1613 में मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, मेवाड़ के खेत खलियान जलाते हैं, उस दौरान जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसीलिए अमर सिंह का पुत्र अपने पिता से गुहार लगाता है, करण सिंह से, और अन्य सरदार भी गुहार लगाते हैं कि इसका पीछा छुड़ाया जाए, जनता की रक्षा की जाए। इसलिए कहते हैं विवश होकर अमर सिंह ने सन 1615 में संधि कर ली थी मुगलों से, जिसे कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि। बस क्वेश्चन यही बनता है, मेवाड़ मुगल संधि करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था?
तो बताएंगे अमर सिंह था। मुगल बादशाह उस दौरान कौन था, बताएंगे जहांगीर था। अब देखो इस संधि की शर्तें दो तीन है छोटी छोटी। सबसे पहले बात करें तो कि मेवाड़ का जो महाराणा है ना, वो महाराणा कौन, अमर सिंह। अमर सिंह स्वयं खुर्रम के समक्ष आकर संधि करेगा। मुगल बादशाह तो कौन है इस दौरान, जहांगीर, पर संधि किसके समक्ष आकर करेगा, खुर्रम के समक्ष। ये एक तरह से मेवाड़ का अपमान है मुगलों के द्वारा, परंतु इनकी नीचता थी। उसके बाद में एक संत की बात करें तो मेवाड़ का महाराणा है वो अमर सिंह कभी भी मेवाड़ मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। कहां उपस्थित नहीं होगा, मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। तो कौन होगा उपस्थित, इसका ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र कौन, करण सिंह। पहले शर्त देखते हैं, यहीं से क्वेश्चन बढ़ेंगे, ठीक है। वो भी करण सिंह कहते हैं 1000 घुड़सवार सेना के साथ उपस्थित होगा, ठीक है। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का शासक करण सिंह होगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन होगा, अमर सिंह होगा, ठीक है जी। उसके बाद में कि मेवाड़ को चित्तौड़ दुर्ग लौटा दिया जाएगा। हम चित्तौड़ का दुर्ग है मेवाड़ को प्रदान कर देंगे, परंतु मेवाड़ के शासक चित्तौड़ दुर्ग का क्या नहीं कराएंगे, पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे। एक शर्त यह थी। उसके बाद में एक शर्त यह थी कि मेवाड़ के शासक हैं वो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। भैया वो देख लेना आप, ये मेवाड़ की तरफ से संधि थी। इस प्रकार से 1615 की मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है अमर सिंह के समय। और मुगल बादशाह था जहांगीर, करने वाला खुर्रम था, इधर तो इधर था अमर सिंह। हालांकि मुगल दरबार में उपस्थित होता है करण सिंह। इस संधि से अमर सिंह काफी दुखी होते हैं, बाद में कहते हैं एक तरह से संन्यास का जीवन धारण कर लेता अमर सिंह। और अमर सिंह का देहांत 1620 में हो गया था, जिनकी छतरी वगैरह आहड़ में बनी हुई। मेवाड़ का वह कौन शासक है जिसकी सबसे पहले आहड़ में छतरी बनी है, तो वो अमर सिंह की बनी है। उसके बाद के तो जितने भी शासक हुए थे ना मेवाड़ वाले, उनकी सबकी छतरियां कहां बनी थी, आहड़ में ही बनी थी, ठीक है जी। यह था अमर सिंह के समय। तो अमर सिंह के समय का इंपॉर्टेंट बात, एक तो उंटाला का युद्ध और एक है मेवाड़ मुगल संधि। उसके बाद में शासक बना है करण सिंह। कौन बना जी, करण सिंह। करण सिंह जो अमर सिंह का पुत्र था, यह शासक बनता है सन 1620 में, रहता है 1628 तक। इसके समय का आप शासक एक याद रख सकते हो, किसको, जहांगीर को। बस इससे संबंधित एक ही क्वेश्चन बनता है। जहांगीर का पुत्र था, पुत्र कौन, खुर्रम। कौन होता है, खुर्रम होता है। खुर्रम ने कहते हैं अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस दौरान करण सिंह ने शरण दी थी, किसको, खुर्रम को। कहां दी थी, तो पिछोला झील के जग मंदिर में शरण देता है। कौन, खुर्रम को। कौन देता है, करण सिंह देता है। और वैसे भी करण सिंह मेवाड़ का पहला शासक होता है जो मुगल दरबार में उपस्थित होता है। वह मुगलों की मनशबदारी भी प्राप्त करने वाला मेवाड़ का पहला ही शासक है। ध्यान रखना, खुर्रम को शरण देता है करण सिंह, परंतु खुर्रम के द्वारा किए गए विद्रोह का दमन मारवाड़ का एक गज सिंह ने किया था, इसलिए गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि प्रदान की जाती है। किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। यह चर्चा अपन मारवाड़ में भी की थी, यहीं भी। यानी यहां से संबंधित करण सिंह इतना ही। करण सिंह से याद रखना, खुर्रम को शरण दी थी, बस। करण सिंह के बाद में जो शासक बना था, और वो शासक बनता है जगत सिंह। अब देखो, मेवाड़ मुगल संधि होती है अमर सिंह रे समय। अमर सिंह के बाद में करण सिंह ने मेवाड़ मुगल संधि का बड़ी शिद्दत से पालन किया था, परंतु जगत सिंह जो सन 1628 से 1652 में शासक बनता है, इस जगत सिंह ने इस मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन कर दिया था। किस प्रकार से, ध्यान रखना कि उसमें एक शर्त थी कि आप कभी भी चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं कराओगे, परंतु जगत सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाना यानी मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन है। तो संधि का उल्लंघन करने वाला कौन है, जगत सिंह होगा। यदि कोई शासक अपने सुदृढ़ दुर्ग को सुदृढ़ बना रहा है, तो ये कह सकते हैं वो अपने आप को शक्तिशाली होने का सबूत दे रहा है या अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। तो अपनी शक्ति कौन बढ़ा रहा है, जगत सिंह। तो इसकी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करेगा शाहजहां, मुगल बादशाह कौन, शाहजहां। किस प्रकार से, शाहजहां सन 1631 में एक
फरमान जारी करता है और उस फरमान के तहत, फरमान कहते हैं शाही आदेश को, और उस फरमान के तहत शाहजहां ने मेवाड़ रियासत के 2 परगने पृथक कर दिए थे, जिसमें एक परगने का नाम है शाहपुरा तो दूसरे परगने का नाम है प्रतापगढ़। ये 2 पृथक कर देता। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहां पर, याद रह जाएगा। मेवाड़ मुगल संधि का विरोध जिसने उल्लंघन किया जगत सिंह ने, यानी ये जगत सिंह शक्ति बढ़ा रहा है, शक्ति कमजोर करेगा शाहजहां ने 1631 में एक फरमान जारी किया था और मेवाड़ से 2 परगने पृथक कर दिए थे, अलग कर दिए थे। ठीक है, ये शाहजहां ये नहीं कि इन कोई पृथक करता है, बूंदी राज्य से कोटा को भी पृथक करने का कार्य किसने किया था? शाहजहां ने ही किया था। तो जगत सिंह के समय इतना ही है। जगत सिंह के बाद में शासक बनता राज सिंह। मेवाड़ के इन शासकों में राज सिंह पावरफुल शासक। राज सिंह कब शासक बना? 1652 से 1680 के मध्य। और राज सिंह के समय यदि मुगलों बादशाह की बात करें तो एक तो शाहजहां को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि शाहजहां का टाइम पीरियड अभी बाकी है, 1658 तक शासक रहता है। उसके बाद में याद रखना पड़ेगा औरंगजेब। राज सिंह ने अपने दुर्ग का जो निर्माण कार्य था वो निर्माण कार्य जारी रखा था, और इस दुर्ग के निर्माण कार्य को तोड़ने का कार्य किसने किया था? शाहजहां ने किया था। उसके बाद में जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है, और शाहजहां बीमार पड़ा था तो इसने अपने पुत्र दारा सिकों को आगामी बादशाह घोषित किया था, या कह सकते हैं उत्तराधिकार घोषित किया। जब दारा सिकों को उत्तराधिकार घोषित किया जाता है तो औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष। और इस उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान दारा सिकों ने एक पत्र लिखा था राज सिंह को कि आप अपनी सेना लेकर युद्ध में मेरा साथ देना, परंतु इसने राज सिंह ने बड़ी ही चालाकी से उत्तर दे दिया था कि मेरे लिए मुगल दरबार के सारे राजकुमार एक समान है। और अगला बादशाह कौन बना? 1659 में औरंगजेब। और राज सिंह के इस जवाब से कि मुगल दरबार के सारे राजकुमार एक समान है, खुश होता है औरंगजेब। इसलिए ध्यान रहे भैया, औरंगजेब ने राज सिंह को प्रसन्न होकर कहते 6000 की तो मनसबदारी प्रदान की थी और 2 परगने दिए थे, जिसमें से एक है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। 2 परगने मेवाड़ में मिला दिए जाते हैं। याद रहे, जगत सिंह के समय शाहजहां ने 2 परगने अलग किए थे, प्रतापगढ़ व शाहपुरा। औरंगजेब ने राज सिंह के समय 2 परगने डूंगरपुर बांसवाड़ा पुनः मिला दिए। ठीक, प्रारंभ में इनका संबंध ठीक था, परंतु कालांतर में राज सिंह व औरंगजेब के मध्य विवाद बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है। और उस संघर्ष के यदि हम कारणों की बात करें, राज सिंह व औरंगजेब के मध्य आखिर कौन कौन से संघर्ष, कौन से कारण थे जिनसे दोनों के मध्य संघर्ष बढ़ा था? तो इसमें 1 नंबर कारण आता है, किशनगढ़ी राजकुमारी थी चारुमती। के सौदा था जी ये, यानी किशनगढ़ की कहीं राजकुमारी चारुमती, अरबाज चारुमती के राज सिंह से प्रेम करने लागी और मन ही मन राज सिंह को अपना पति मान चुकी थी। परंतु मुगल बादशाह औरंगजेब ने चारुमती के भाई मान सिंह से आग्रह किया कि आपकी बहन चारुमती से मैं विवाह करूंगा, और कहते मान सिंह तैयार भी हो जाता है। और इसकी खबर चारुमती ने पत्र के माध्यम से राज सिंह को दे दी थी। क्या आज राजहंसी को बगुले की सखी बनना पड़ेगा? और कहते हैं राज सिंह ने आया और चारुमती से विवाह कर लेता। एक कारण तो ये। दूसरा कारण था कि औरंगजेब एक तरह से धर्मांध शासक था, हिंदू धर्म का कट्टर विरोधी था ये बंदा, इसलिए हिंदू मंदिर तोड़ने का कार्य ये कर रहा था। तो हिंदू मंदिरों को बनाने का कार्य कौन कर रहा था? राज सिंह, जिसमें सिहड़ में एक प्रमुख जो मंदिर है श्रीनाथ जी का मंदिर, जिसका निर्माण कौन कराता है? राज सिंह। मकराना में भी मंदिर बनवाए थे राज सिंह ने, जो मथुरा से मूर्तियां वगैरह लाई जाती है। हालांकि वो राज सिंह जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें तो देखो उसको विस्तार से पढ़ा जाता है। तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य औरंगजेब करता है, निर्माण का कार्य राज सिंह।
औरंगजेब ने हिंदुओं पर एक कर लगा दिया था पुनः 1779 में, और इसका विरोध भी कौन कर रहा है? राज सिंह। यदि इस काल के दौरान औरंगजेब का उत्तर भारत में कोई विरोधी है तो वो कौन है? राज सिंह, जो सर्वाधिक विरोध करता है। और ऑल ओवर भारत की बात करें, औरंगजेब का विरोध करने वाला वो है मराठा शिवाजी। कौन होता है? शिवाजी होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में और कारण की बात करें तो औरंगजेब की ने अपनी कैद में मारवाड़ के अजीत सिंह को डाल रखा था, और इस अजीत सिंह को छुड़ाकर लाने वाला कौन था? दुर्गादास राठौड़। और दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण देने का काम किसने किया था? राज सिंह ने किया था। उसके बाद में जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने पुत्र को भेजा था आक्रमण करने के लिए। किस पर? राज सिंह पर। किस पुत्र को? अकबर को। और इस पुत्र अकबर को भी राज सिंह ने अपनी तरफ मिला लिया था, या कह सकते हैं अकबर स्वयं अपने पिता के विरुद्ध बगावत कर देता है। इस अकबर को भी शरण किसने दी थी? राज सिंह ने। अनेक कारण हैं इनके बीच में विद्रोह को या विवाद बढ़ने के, परंतु इस दौरान कहते हैं इनके मध्य एक छोटा सा युद्ध भी होता है। पर युद्ध से इंपॉर्टेंट यह है कि इसका जो एक राज सिंह का सेनापति था जिसका नाम है रतन सिंह। कौन होता है? रतन सिंह चुड़ावत। उस दौरान सलूम्बर के रतन सिंह का कहते हैं ताजा ही विवाह हुआ था, और ये युद्ध में जाने के लिए तैयार नहीं था, और बार बार अपनी पत्नी हाडी रानी, कह सकते हैं हाड़ा वंश की थी, इसलिए उसको हाडी भी कहते हैं, जिसका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था जी? सहल कंवर। सहल कंवर से रतन सिंह बार बार आग्रह कर रहा था कि यदि आप कोई मेरे को तुम्हारी निशानी दे दो तो मैं राज सिंह के पक्ष में औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए चला जाऊं। सहल कंवर ने मना कर दिया, बोले बड़ंदे फालतू में तू मेरे लिए निशानी देखेंगे, युद्ध करेंगे। फिर भी कहते हैं इसने रतन सिंह ने बार बार किसी अपने एक सैनिक को भेजा था सहल कंवर के पास एक निशानी लाने के लिए। कोई निशानी देते, कोई अंगूठी दे दे, कोई और दे दे। उस दौरान सहल कंवर ने निशानी के रूप में दिया था तो अपना शीश काट कर दे दिया था। इसे ही कहते हैं हाड़ी रानी सहल कंवर। ठीक है जी, यही सहल कंवर हाड़ा वंश की थी जो संबंध रखती है तो राज सिंह के समय से। और शहनानी नामक एक कविता भी लिखी गई थी। शहनानी किसने लिखी? तो कह सकते हैं मेघराज मुकुल ने लिखी थी शहनानी। ठीक है, जिसे निशानी भी कह सकते हैं। यानी ये काफी कारण है। तो यहां से क्वेश्चन जो बनते ये बनते हैं कि किशनगढ़ की राजकुमारी, इसको लेकर विवाद इनके बीच में था, हिंदू मंदिरों का इसने निर्माण करवाया था, या औरंगजेब के जजिया कर का राजपुताना में विरोध कौन? राज सिंह ने किया था। और औरंगजेब के पुत्र को शरण राज सिंह ने दी थी। अजीत सिंह दुर्गादास को भी शरण किसने दी? राज सिंह ने। और राज सिंह का देहांत हो जाता है सन 1680। हालांकि जो औरंगजेब का पुत्र था अकबर, यह अकबर भी अपने आप को अपने पिता के विरुद्ध बादशाह घोषित कर देता 1681। ठीक है, उसमें सपोर्ट शुरुआत में राज सिंह से थी, परंतु राज सिंह का ध्यान 1680 में हो गया था। तो बादशाह ये नहीं कह सकते राज सिंह ने बनाया था, वो अपने आप को घोषित कर देता है। बाद में अकबर ने भी आक्रमण किया, अकबर पर आक्रमण करता औरंगजेब, परंतु अकबर मराठों की शरण लेते हुए चला जाता ईरान की तरफ। यह था राज सिंह। राज सिंह के बाद में यदि हम बात करें तो शासक बनता है जय सिंह या अजय सिंह। जय सिंह या अजय सिंह जो किसका पुत्र है? राज सिंह का। शासक कब बना? 1680 में। कब तक? 1698 तक। यहां से एक ही बनता है। एक तो इसने जो औरंगजेब था ने उस औरंगजेब से संधि कर ली थी। औरंगजेब व मेवाड़ के किस शासक के मध्य संधि हुई? तो भैया राज सिंह के मध्य तो हुई नहीं थी। राज सिंह व औरंगजेब का तो 36 का आंकड़ा चलता था, तो संधि करने वाला कौन होता है? जय सिंह। इस संधि के तहत बात नंबर 1 कि जय सिंह यानी मेवाड़ है वो मारवाड़ की सहायता नहीं करेगा। मारवाड़ का मतलब है अजीत सिंह। आप अजीत सिंह की कभी भी सहायता नहीं करोगे। इसने काजी कौन करा, यानी कमजोर शासक हो गया था। उसके बाद में कि मैं मुगल बादशाह औरंगजेब कभी भी कालांतर में मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करूंगा।
और इसी के साथ अपना मेवाड़ मुगल टॉपिक है वो समाप्त होता है। अपन ने कल पिछले वाले जो 7 नंबर वीडियो बनाया था इसमें महाराणा प्रताप तक अध्ययन कर लिया था। आज अपन ने जो चर्चा की है वो एक तो की है अमर सिंह की। अमर सिंह के समय सन 1615 की संधि कौन सी? मेवाड़ मुगल संधि। उसके बाद में हमने एक चर्चा की है करण सिंह। करण सिंह के समय इसने खुर्रम को क्या दी थी? शरण। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था किसको? जगत सिंह को। और जगत सिंह देखो मेवाड़ मुगल संधि के बाद में तीसरा बंदा है, तो तीसरी पीढ़ी का तो ऊतजार का सूत पर यो